ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ. बेसिकली मैं बेसिकली केरला से हूँ. सो यहाँ आने के बाद अभी कन्नड़ा सीख गई हूँ. तो बातें करते मेरी मदर टंग इज मलयालम. सो अभी मलयालम बात करते हुए भी बीच बीच में कन्नड़ा आता है. तो अभी हिंदी बोली तो पता नहीं कौन कौन सा लैंग्वेज बीच में आएगा, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. सो बहुत खुशी हुई और इतने सारे महिलाओं को यहाँ देख के उससे भी ज़्यादा खुशी हुई. मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे तो महिलाएं ज़्यादा है. तो बहुत खुशी हो गई आप सबको देख के. एक ही बात, एक्चुअली ये स्कूल फंक्शन है इसीलिए मैं व्हेन आई केम हियर एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि आजकल सब कुछ कमर्शलाइज हो गया है. हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, सब एक एक ब्रांड बन गए हैं. हम सब लोग ब्रांड के पीछे. अभी आप नौजवानों को देखिए, वो जीन्स पहनेंगे तो कोई नाइकी होगा, पेपे होगा. नॉर्मल तो कोई पहनना नहीं चाहते, सबको ब्रांड चाहिए, है ना. तो ऐसे स्कूल्स में भी, हॉस्पिटल में भी हम सब ये ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं. बट अल्टीमेटली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोकल स्कूल जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज हम सब टीचर्स को जानते हैं, टीचर्स बच्चों को जानते हैं, माँ बाप को जानते हैं. तो हमारे ये नेबरहुड में जो स्कूल्स होता है उसमें जितना टीचर्स और बच्चों के बीच में एक बंधन होता है ना, उतना बंधन बिग बिग ब्रांड में हमें नहीं मिलेगा. तो जैसे एक लोकल कोलार जैसे रूरल एरिया में आजकल तो उतना सारा ब्रांड का भी एंट्री नहीं हुआ है एजुकेशन या इवन हॉस्पिटल्स के इसमें. तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं वो डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य डिसाइड करने में भी स्कूलों का बहुत बड़ा योगदान होता है. हम आजकल के बच्चे को देखें तो मॉर्निंग 7 o'clock वो उठ जाएंगे, 8 बजे 9 बजे स्कूल के लिए जाएंगे. उसके बाद 5 बजे वापस स्कूल से 5 बजे वापस. 5 से 7 तक वो खेलेंगे, 7 से 9 तक कुछ. आप देखें तो जब बच्चा जागता है उसका 70% ऑफ द टाइम बच्चा कहाँ बिताता है? स्कूल में बिताता है टाइम. यानी हमारे घर में जितना टाइम स्पेंड करता है उससे ज़्यादा टाइम उसका एक्टिव टाइम स्कूल में वो बिताता है. तो ये स्कूल में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. एक छोटे बच्चे का उसका कैरेक्टर डेवलप करने में, उसके आइडियाज़ डेवलप करने में, उसके फ्यूचर डेवलप करने में स्कूल का योगदान बहुत बड़ा होता है. स्कूल मतलब टीचर्स जो, और ये टीचर बस पढ़ाना नहीं, उस लड़का या लड़के के पूर्ण इंटायर डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए टीचर्स का योगदान बहुत बड़ा है. तो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टीचर्स of each and every student who are studying in their classes, as big as or as equal to that of parents. So that is one big thing our teachers should learn. और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि उनके जीवन में माँ बाप कितना इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट भूमिका उनके टीचर्स भी निभाते हैं. जब ये रिलेशन बन जाएगा ना, जब ये टीचर और बच्चे का रिलेशन बन जाएगा तो उसका भविष्य अच्छा बन जाएगा. ये ब्रांड स्कूल में या बिग बिग ब्रांड्स में ये मिलना बहुत मुश्किल है. दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग. द नेबरहुड स्कूल्स दे गिव लॉट मोर देन एजुकेशन. पढ़ाई लिखाई तो सब स्कूल में होता है, लेकिन पर्सनल अटेंशन, वो पर्सनल रिलेशन, वो इमोशनल टच, ये हमारे नेबरहुड स्कूल्स में नहीं मिलेगा. तो एंड अनदर थिंग इज दैट बच्चों का डेवलपमेंट, हम घर में कोई है तो बोलेंगे नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, यू आर पेंटिंग, यू आर ड्राइंग, टाइम क्यों वेस्ट करते हो, जाके अपना बुक लेके पढ़ो करके हम ही डांटते हैं, है ना. ऐसा नहीं. एजुकेशन मतलब हर बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है. उसको पढ़ना चाहिए, उसको लिखना चाहिए, उसको खेलना चाहिए,
उसको गाना गाना चाहिए, ही शुड डांस, ही शुड टेक पार्ट इन ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तभी बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ कई स्कूल है जो बड़ी पढ़ाई लिखाई में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके बारे में नहीं, कुछ नहीं, बस परसेंटेज लाओ और पढ़ो, ऐसा नहीं है। स्कूल शुड टेक एन एक्टिव रोल इन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द किड। एंड हमें बहुत खुशी है इस बात की, कल्चरल प्रोग्राम आप मना रहे हैं इस रंगमंदिरा में, इतना अरेंजमेंट करके इतना अच्छी तरह से आप ये सब आयोजन किया, बहुत इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल दैट इट इज़ बीन डन इन दिस वे। और ये बच्चों को, ये माँ बापों को बहुत ज़्यादा वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, ये बाहर के स्कूल है ना, वहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देते हैं, बहुत कम। उनको वो क्या देते हैं कि लाइफ स्किल्स के, जैसे यूके यूएस में लाइफ स्किल्स में बहुत ध्यान देते हैं। लाइफ स्किल्स मतलब क्या होता है, बच्चों को एक एक सिचुएशन कैसा फेस करना है, एक सोसाइटी में जाओ तो उसको कैसा बात करना चाहिए, एक स्टेज में आके 2-10 लोग 100 लोग सामने हैं तो कैसा बात करना चाहिए, कोई झगड़ा हो गया तो कैसा डील करना चाहिए, कोई एप्लीकेशन या किसी से अप्रोच करना है तो कैसा करना चाहिए, ये सब इज ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द किड्स। तो हर एक स्कूल को पढ़ाई लिखाई तो 100% हम ध्यान देते ही हैं, उससे ज़्यादा बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, उसको लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए एवरी स्कूल शुड स्ट्राइव। और वो कैसे होता है, स्पोर्ट्स मीट में होता है, कल्चरल मीट में होता है, थोड़ा बहुत वर्कशॉप करने में होता है, तो ये सब भी हर स्कूल को करना चाहिए। और मुझे भरोसा है, इट इज़ सो हैप्पी कि कोलार की लड़की ने 36 सीट इन CET, इट इज़ सच अ प्लेजर फॉर एवरीबडी, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। So I am sure that Navya will again do wonders and she will do very great in her career. और इन बच्चों का इंटरेक्शन भी करना बहुत, it would be a inspiration for all others. कैसे उसने पढ़ाई की, कैसे उसने, very difficult it is, वो भी इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा होगा। और हमें भी बहुत खुशी है कि स्कूल की एक लड़की ने इतना ऊंचा एक सफलता पाई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इतना बातें करके, बिकॉज आई एम श्योर आप सब अभी प्रोग्राम्स देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, तो अभी स्पीच तो किसी को नहीं सुनना, और एक तो मैं वैसे भी लेट हो गई, वो भी है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग अपने बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए आप सब लोग इतने नंबर्स में यहाँ आए। मैं स्कूल से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एज अ स्कूल टीचर्स शुड टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में टीचर्स को पर्सनल इंटरेस्ट लेना चाहिए। पेरेंट्स को भी टीचर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करके अपने बच्चे को कैसे इम्प्रूव करें इस बारे में डिस्कस करना चाहिए। स्कूल को जो हेल्प चाहिए वो भी करना चाहिए, स्पेशली लड़कियों का एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल हले ओल्ड टाइम इट इज़ नॉट लाइक दैट, पुराना ज़माना का टाइम नहीं है अभी, बिकॉज हर एक को पढ़ना है, हर एक को लिखना है, और हम सबको हमारा फिनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एक नौकरी हर जन को होना चाहिए, लड़का हो कि लड़की हो, एक जॉब है, खुद का कमाई है तो एक सिक्योरिटी है। नहीं तो बहुत केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं, अच्छा मैरिज हो गया, अभी हस्बैंड मियाँ छोड़ के चला गया, अभी तो 2 बच्चे हैं, मेरे पास कुछ ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो पुराने ज़माने पे वो ठीक था, लेकिन अभी तो वो नहीं होगा। हर एक लड़का तो और भी इम्पोर्टेंट, लड़की तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर बच्चे का, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो, उसको अच्छा शिक्षण देना है। और अभी तो देखो कोलार में इतना इंडस्ट्रीज आ रहा है, इतना कॉलेजेस है कि जॉब की कोई स्कैरसिटी नहीं है, जॉब की कोई कमी नहीं है। सो बस अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसका देखभाल करो, बाकी सब लीव इट टू गॉड। तो इतना कह के मैं अपने 2 भाषण समाप्त, आई विल एंड माई स्पीच। सो यही हो रहा है, 3 लैंग्वेजेस आ रहा है, तो आप सबको मिलकर बहुत खुशी हो रही है।
and thank you so much for inviting me, and I would extend my heartfelt congratulations to the entire management for organizing such a colorful function, for encouraging all our little promises, the future citizens of Kolar. Thank you so much.